तो हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सी यूट्यूब चैनल आराधना गोराई में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण सूत्रमाला बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और अगर जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ वह अगर याद नहीं होता है, दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। तो चलिए पहला सूत्र हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सूत्र देखिए, हम सबसे बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। दोस्तों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बेसिक से बताऊंगा, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर किसी बच्चा को अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देते हैं तो वो बोल देते हैं, तुरंत झट से बोल देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर उसके जगह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया जाता है या अगर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर दिया जाता है तो ये नहीं सक पाते हैं। तो दोस्तों ये नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों इसका क्या कारण है, क्या कारण है जो कि नहीं बोल पाते हैं, ज़्यादा रोटते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको समझना है। ठीक है, आज आपको समझना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्या है, a है, दूसरा क्या है, b है। ठीक है, तो दोस्तों a है तो यहाँ पर a स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए b है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2ab है तो यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 2 लगाइए। यहाँ पर देखिए a है और b है, इसलिए यहाँ पर ab हुआ है। दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो क्या होगा, xy होगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर देखिए b है तो b का स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पर क्या है, y, तो y का स्क्वायर होगा। तो आप बोल सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोग p प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, p है तो p का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस 2 लगाइए। फिर क्या होगा, देखिए p और q, यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपका p और q है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p q लिखेंगे। ओके, फिर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लास्ट का स्क्वायर है तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, q है तो आपका क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूत्र लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट सूत्र देखिए, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। इसका एक और फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, फिर देखिए अगर आपको दे देते हैं कि m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा, m माइनस n का होल स्क्वायर और फिर प्लस क्या कीजिएगा, 4 इंटू mn कीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर चलिए तीसरा नंबर देखते हैं सूत्र। तो दोस्तों तीसरा नंबर सूत्र आप देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसके स्थान पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर और ये प्लस जो बी स्क्वायर इसको सामने लिखकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसी प्रकार अगर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। इस तरह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, चौथा आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab,
इस टाइप से भी लिख सकते हैं। दोस्तों अभी आपको बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab ये करना है, यहाँ पर प्लस 4ab करना है, और यहाँ पर देखिए प्लस में अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है, माइनस में लिखना है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस में आपको पूछेगा तो यहाँ पर उसका विपरीत अर्थात ऑपोजिट लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस किए थे हम लोग, प्लस देखिए 4ab किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का पूछेगा तो आपको माइनस 4ab लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पांचवा नंबर क्या है, देखिए दोस्तों पांचवा नंबर जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता है तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला बता देते हैं। दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए फिर देखिए 6 नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए 7th नंबर जैसे कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर नहीं पता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बता देते हैं क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, या आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर चलिए देखिए 8 नंबर, चलिए समझते हैं। दोस्तों 8 नंबर देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइएगा, क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या, बी क्यूब। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। दोस्तों इसके स्थान पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अगर ये प्लस का पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको प्लस लिखना है, अगर यहाँ पर माइनस का पूछा था तो यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जैसे कि a माइनस बी होल क्यूब है, तो दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दोस्तों इसी को क्या किया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर देखिए 3a बी इंटू बी स्क्वायर, इस बी माइनस बी क्यूब को लास्ट में लिखे हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 12 नंबर जैसे कि मान लीजिए ए क्यू माइनस आपका बी क्यू, तो दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देखिए ए प्लस बी आपको निकालना है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ये वाला ए प्लस बी, तो ये सारा चीज़ देखिए मल्टीप्लाई में है तो गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, भागा हो जाएगा, तो ए क्यू और प्लस बी क्यू और बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, ए माइनस बी तो ए माइनस बी उसी प्रकार होगा। ठीक है, ए माइनस बी इधर रह जाएगा और ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू और बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए जैसे कि मान लीजिए ए का पावर मान लीजिए एम है और इंटू ए का पावर एन है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं आधार सेम है, बेस सेम है, तो दोस्तों अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा जुड़ता है, तो क्या होगा, ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा।
ठीक है। ए का पावर m इंटू ए का पावर अगर n होता है तो बराबर क्या होगा, ए का पावर m प्लस n तो हमेशा जुड़ेगा। उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पर ए का पावर m और यहाँ पर डिवीजन रहता है ए का पावर n तो ये घटेगा। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ पर एडिंग करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर डिवीजन है तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, अर्थात घटाना पड़ेगा। तो ए का पावर क्या होगा, m माइनस n। दोस्तों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ए का पावर m बाई ए का पावर n रहेगा तब भी हम लोग उसको m का पावर m माइनस n के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए इस टाइप से रहता है दोस्तों ए का पावर m और होल n, तो दोस्तों इसका मतलब होता है इसके साथ इसको आपस में गुना करना है, अर्थात इसे हम लोग ए का पावर m इंटू n लिखेंगे, ए का पावर mn। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए a और b और इसका पावर मान लीजिए n है, अर्थात ये जो n है n दोनों के साथ है, मतलब a के साथ भी है और b के साथ भी, अर्थात इसे लिख सकते हैं a का पावर n इंटू b का पावर n, इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर चलिए जैसे मान लीजिए a बाई b इसका पावर मान लीजिए n है, तो दोस्तों इसको कैसे कीजिएगा, ये जो n है n दोनों का है, मतलब a का भी है और b का भी है, अर्थात इसे लिख सकते हैं a का पावर n बाई b का पावर भी n, इस रूप में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि 20 नंबर, जैसे मान लीजिए a का पावर मान लीजिए n और बाई क्या है a का पावर n, देखिए यहाँ पर डिवीजन के फॉर्म में है तो क्या होता है माइनस होता है, तो a का पावर क्या होगा n माइनस n होगा। तो दोस्तों माइनस n प्लस n कटेगा तो क्या होगा a का पावर 0, और अगर कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, चलिए